आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। उदयपुर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या पहुंची 102 पर। राजस्थान में कोरोना का आंकड़ा पहुंचा 3,755। राजस्थान में लगातार कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं और मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ रहा है। राजस्थान में शनिवार को कोरोना पॉजिटिव मरीजों में 76 नए मामले सामने। इसके बाद राजस्थान में कोरोना पॉजिटिव का कुल आंकड़ा 3,755 हो गया। इनमें कोरोना पॉजिटिव 103 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक राजस्थान में कोरोना के 1526 एक्टिव केस है। शनिवार को राजस्थान में उदयपुर में 23 और अजमेर से 13, चूरू से 2, जाडो से 3, बाड़मेर से 1 और दौसा से 1 नए मामला सामने आया है। वहीं जयपुर से 20 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पाली जिले से 4, जोधपुर से 6 और कोटा से 1 नए मामला सामने आया है। राजसमंद से 2 केस सामने आए हैं। राजस्थान में कुल मौतों का आंकड़ा 103 हो गया है। अचानक उदयपुर जिले में हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। शुक्रवार को सिर्फ उदयपुर से 59 नए केस सामने आए हैं। उदयपुर कोरोना पॉजिटिव का आंकड़ा 102 पहुंच गया है। वहीं उदयपुर में एक्टिव केसों की संख्या 90 है। साथ ही आपको बता दें कि राजस्थान में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रोहित शर्मा ने कहा है कि ICMR ने जयपुर के बाद जोधपुर में राजकीय मेडिकल कॉलेज में कोरोना संक्रमित लोगों के लिए प्लाज्मा थेरेपी का इलाज करने की ट्रायल को अनुमति दी है। प्रदेश में 2 सरकारी और 1 निजी संस्थानों में प्लाज्मा थेरेपी के जरिए इलाज करवाया जाएगा। डॉक्टर शर्मा ने कहा है कि कोटा, बीकानेर और अजमेर और उदयपुर मेडिकल कॉलेज में ICMR के ट्रायल की अनुमति लेने के निर्देश दिए हैं ताकि प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा मेडिकल कॉलेजों में प्लाज्मा थेरेपी की सुविधा विकसित की जा सके। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया है कि अब इस थेरेपी द्वारा इलाज प्रदेश में कोरोना को होने वाली मृत्यु दर में कमी लाई जा सकेगी। भारत में कोरोना से अब तक 60,129 लोग संक्रमित। राजस्थान में 73 और आंध्र प्रदेश में 43 नए मिले। रिकवर रेट भी बढ़ी। कोरोना में देश में संक्रमण का कुल संख्या मरीजों की संख्या पहुंची है 60,125 है। वही कोविड-19 से देश में अब तक 1990 लोगों की मौत हो गई है। रात भरी खबर यह है कि कोरोना से 17,967 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इधर महाराष्ट्र और राजस्थान दोनों ही राज्यों में कोविड-19 के मरीजों की संख्या में लगातार तेजी हो रही है। राजस्थान में कोरोना मरीजों की संख्या 3,755 तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र में यह आंकड़ा 19,63 पहुंच गया है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा है कि भारत में कोरोना संक्रमण की स्थिति अमेरिका, ब्रिटेन जैसे विकसित देशों की तरह बेहद खराब होने की आशंका नहीं है, लेकिन हालात बिगड़े तो उससे निपटने की पूरी तैयारी है। उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कोरोना की मृत्यु दर लगातार 3.3 पर बनी हुई है। रिकवरी रेट बढ़कर 29.9 हो गई है। ये बहुत अच्छी हुई है। वही ये हमारे लिए अच्छा संकेत है। संक्रमण के मामले दुगने होने से रफ्तार 21 दिन में बनी हुई है। राजस्थान में भी कोविड-19 के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है। प्रदेश में आज 76 पॉजिटिव केस मिले। इनमें उदयपुर से 23 और जयपुर से 20 और अजमेर से 13, जोधपुर से 6 और पाली जिले से 4 नए केस मिले। वहीं जालौर से 3 और राजसमंद से 2 केस मिले हैं। वहीं बाड़मेर और दौसा में 1-1 नए मरीज मिला है। राज्य में अब तक 3,755 नए मामले सामने आ चुके हैं। इनमें 2,026 रिकवर्ड और 103 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना वायरस का संक्रमण देश के 26 राज्यों में फैला है। वहीं 7 केंद्र शासित प्रदेश भी इसकी चपेट में है। इनमें दिल्ली, चंडीगढ़, तमिलनाडु और अंडमान निकोबार, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पांडिचेरी और दादरा नगर हवेली भी शामिल है। आपको बता दें कि भारत में अब तक कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या 60,129 हो चुकी है। अब तक 190 लोगों की मौत हो चुकी है। 17,960 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं इस वायरस से एक्टिव लोगों की संख्या 40,169 पहुंच चुकी है। अब राजस्थान की सीमाएं पूरी तरह से सील एंट्री के लिए केवल गृह विभाग देगा स्वीकृति। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला लेते हुए राजस्थान की सभी सीमाओं सील करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही ये भी कहा है कि अधिकारित लोग को प्रवेश नहीं मिलेगा। पिछले 3 दिनों में कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़ने की वजह से ये फैसला लिया गया है। सीएम ने मुख्य सचिव DB गुप्ता को निर्देश दिए हैं कि सभी राज्यों की सीमाओं को सचिवों को पत्र लिखा जाएगा। प्रवेश के लिए राजस्थान की पूर्ण सहमति जरूरी होगी। वहीं राज्य के बाहर यात्रा के लिए भी कड़े फैसले दिए गए हैं। कलेक्टर की अनुशंसा पर स्वीकृत गृह विभाग द्वारा स्वीकृति इसकी दी जाएगी। अन्य कोई अधिकारी इसके लिए अनुमति नहीं दे सकेगा। अगर किसी ने अनुमति दी तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। केवल मेडिकल इमरजेंसी और परिवार मृत्यु के मामले में कलेक्टर से ई-पास जारी कर सकेंगे। इसकी सूचना उसी दिन राज्य के गृह विभाग को देनी होगी। राजस्थान की सीमा को सील करने के फैसले लेते हुए कहा कि अन्य राज्यों से अधिकृत लोग को यहां पर प्रवेश नहीं मिलेगा। आवाजाही रोकने के लिए सीमाएं सील होगी।
लगातार बढ़ते कोरोना की वजह से ये फैसला लिया गया है। देश भर में 10,000 कोरोना पॉजिटिव केसेस रिपोर्ट गृह मंत्रालय द्वारा दिशा निर्देशों के अनुसार ही इन्हें प्रवेश दिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि विदेश से आने वाले लोगों के लिए भी आदेश जारी किए गए हैं। व्यक्ति जहां भी लैंड करेंगे उसे वहां पर 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। हर व्यक्ति का कोविड टेस्ट किया जाएगा और क्वारंटाइन की पालना नहीं करने पर FIR दर्ज की जाएगी। बिना लॉकडाउन हटे 11 लाख लोगों को वापस बुला पाना संभव नहीं है। अशोक गहलोत ने दिया बड़ा बयान। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अलग अलग हिस्सों में प्रदेश में लौटना चाहने की चाह रखने वाले लोगों को लेकर बिना लॉकडाउन के इतने सारे लोगों को वापस बुला पाना संभव नहीं है, ऐसा उन्होंने कहा है। एक समाचार को दिए इंटरव्यू के अनुसार सीएम ने देर रात कोरोना समीक्षा बैठक में कहा कि राजस्थान में लगभग 18 लाख लोग अंतर्राज्यीय आवागमन के लिए रजिस्ट्रेट करा चुके हैं। इनमें 11 लाख लोग आने वाले हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को यहां तक आना संभव नहीं है जब तक नियमित रूप से सड़कें और रेल सेवाएं बहाल नहीं हो जाती। प्रवासी धैर्य बना के रखें और आने की जल्दबाजी ना करें। गहलोत ने कहा कि आवागमन के लिए प्राथमिकता और उन लोगों को मिलना चाहिए जो धार्मिक यात्रा, पर्यटन और व्यापार या अस्थायी रूप से किसी दूसरे राज्य में गए हैं। अचानक लॉकडाउन के कारण वो यहाँ फंस गए। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने भी ऐसे लोगों को अपने गृह स्थान से ले जाने के लिए छूट दी है। शेष प्रवासियों से आग्रह कि वे धैर्य बनाकर रखें, अपने स्थान पर रहे। उन्होंने कहा है कि जो भी व्यक्ति दूसरे राज्यों में आएगा उसे 14 दिन के लिए क्वारंटाइन की असुविधा का सामना करना पड़ेगा। इससे जल्दबाजी ना करें। राजस्थान की सीमाओं को सील करने के मामले में सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि राजस्थान की दूसरे राज्यों के साथ सीमाओं पर प्रवासियों की प्रवेश को रोका नहीं गया है, बल्कि अंतर्राज्यीय में आवागमन सुगम बनाने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। ई पास वालों को राजस्थान में प्रवेश कर पर कोई रोक नहीं है। इसी प्रकार राजस्थान में फंसे हुए अन्य राज्यों के प्रवासियों भी भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार अनुमति लेकर अपने स्थान तक जा सकते हैं। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को सुबह ट्वीट करके लोगों को लॉकडाउन को आगे भी पालना करने की अपील की। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस के खतरा बना हुआ है, हम सबको सतर्क रहना है और साथ ही लॉकडाउन के नियमों की पालना करनी होगी। अब तक जैसे जैसे प्रवासी लौट रहे हैं वैसे वैसे अधिक सतर्क रहना पड़ेगा। आने वाले लोगों को अनिवार्य रूप से 14 दिन तक क्वारंटाइन में रहना होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिखा है कि मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने और बिना किसी वैध कारण के बाहर जाने से बचना है और ये संविधानियां सभी को इसकी पालना करनी है। वही बार बार हाथ धोना और सड़क पर थूकना नहीं है, ऐसा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है। राज्य सरकार आपके साथ है, हर तरह की मदद करने की कोशिश राज्य सरकार कर रही है। हमारी जान बचाने के लिए पूरी कोशिश सरकार कर रही है। जब परीक्षण और रिकवरी की बात आती है तो अन्य राज्यों से राजस्थान आगे है। यहाँ डॉक्टर और अस्पताल कर्मचारियों के समर्पण और लोगों के समर्थन से ही मुमकिन हो पाया है। राजस्थान में नरेगा श्रमिकों की संख्या पहुंची 22,75,000 पार। कोविड-19 यानी कोरोना वायरस की महामारी के कारण लॉकडाउन में रोजगार को लेकर परेशान ग्रामीण श्रमिकों के लिए महानरेगा एक वरदान साबित हो रही है। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मॉडिफाइड लॉकडाउन में राजस्थान में जब नरेगा योजना का कार्य शुरू हुआ था तब श्रमिकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। शनिवार को यह आंकड़ा 22,75,000 पार हो गया है। लॉकडाउन की शुरुआत के साथ ही शहरों को लेकर गांवों तक श्रमिकों के सामने रोजगार का संकट पैदा हो गया। इसके बाद डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने मॉडिफाइड लॉकडाउन में फिर से नरेगा योजना को तहत गाँवों में श्रमिकों को रोजगार देने का निर्देश दिया था। अप्रैल माह के पहले पखवाड़े में प्रदेश में नरेगा श्रमिकों की संख्या सिर्फ 60,000 थी। उसके बाद फिर से श्रमिकों को जोड़ने का काम शुरू हुआ। 26 अप्रैल तक इन श्रमिकों की संख्या बढ़कर 9,64,210 पहुंच गई थी। वही 1 मई को श्रमिकों की संख्या 13,04,228 हो गई थी। वही 8 मई को ये संख्या 17,35,520 और 9 मई को 22,75,441 पहुंच गई है। दूसरे राज्यों में काम कर रहे प्रदेश के हजारों श्रमिकों लॉकडाउन के दौरान अपने गांव लौटे हैं। अब इनके सामने भी रोजगार का बड़ा संकट है। ऐसे में इनके आवेदन करने को लेकर जॉब कार्ड तैयार कर उन्हें महानरेगा से जोड़ रहे हैं ताकि इस मुश्किल दौर से उन्हें अपने गांव में ही रोजगार मिल सके। बाहर से लौटे श्रमिकों को भी निर्धारित क्वारंटाइन की अवधि पूरी करने के बाद उसे काम दिया जा रहा है। खास बात यह है कि नरेगा योजना से जुड़ने वाले श्रमिकों की सुरक्षा पर भी ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग खास ध्यान दे रही है। यही वजह है कि 260 श्रेणी का जो कार्य नरेगा योजना के साथ करवाए जा सकते हैं उनमें सिर्फ व्यक्तिगत लाभ की श्रेणी का कार्य ही फिलहाल श्रमिकों से करवाया जा रहा है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन हो सके और कोरोना का कोई खतरा भी ना रहे। कार्यस्थल पर हाथ धोने के लिए साबुन और श्रमिकों के लिए मास्क पहनना समेत तमाम एडवाइजरी की पालना भी करवाते तंत्र से फिर मौसम ने ली करवट। शनिवार को 14 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी। 10 से 11 मई को 18 जिलों में
ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। वहीं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी चलने की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। मई माह के पहले सप्ताह बीत चुका है, लेकिन गर्मी के तीखे तेवर में भी अब उतराव चढ़ाव बना हुआ है। बीते शुक्रवार को हाड़ौती से लेकर मारवाड़ के अचरों तक आसमान से आग बरसी तो दिन व रात के तापमान में औसतन आगे तापमान निकल गया, लेकिन शनिवार शाम को उत्तरी पश्चिमी तटीय सक्रिय चक्रवात तंत्र से फिर मौसम ने पलटा खाया और बीते रात जयपुर समेत नागौर, अजमेर, टोंक जिलों में तेज गति से आंधी चली, जिससे गर्मी के तेवर नरम रहे। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में प्रदेश के 18 जिलों में तेज आंधी चलने के साथ साथ बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी की है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 24 घंटों में हिमालय के तराई क्षेत्रों और पश्चिमी दिशा से आ रहे पश्चिमी विक्षोभ का असर उत्तरी पूर्वी राज्यों में भारी बारिश और ओलावृष्टि होने की आशंका है। दूसरी तरफ प्रदेश के दक्षिणी, पश्चिमी और पूर्व में कुछ जिलों में भी अगले 24 घंटों के दौरान आंधी और बारिश का दौर बना रहने की चेतावनी है। इसके साथ ही आगामी 10 और 11 मई को प्रदेश में अधिकांश इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है, जिसमें कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम में गर्जना के साथ बारिश होने की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। 10 और 11 मई को इन जिलों में बारिश की चेतावनी को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, दौसा, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारात, झालावाड़, टोंक, अलवर और सीकर जिले शामिल हैं। वहीं बीती रात प्रदेश के कुछ जिलों में तापमान रहा, जहां पर रात का तापमान माउंट आबू में सबसे कम 18 डिग्री रहा। वहीं चित्तौड़गढ़ में 21.8 डिग्री तापमान रहा। वहीं प्रदेश में सबसे ज्यादा रात का तापमान जोधपुर में 28.8 डिग्री तक रहा।